हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाने के उपाय। भाषा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक सहायक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इन साधनों को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें पहला है मौखिक साधन, दूसरा है श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधनों को भी हम कई वर्गों में विभाजित कर लेते हैं, जिसमें पहला आता है श्रव्य दृश्य साधन, दूसरा श्रव्य साधन तथा श्रव्य दृश्य साधन। दृश्य साधन और श्रव्य साधन तथा दृश्य श्रव्य साधन के विषय में हम आगे बताएंगे। तो हम देखते हैं मौखिक साधन क्या हैं। मौखिक साधनों में मुख्यतः प्रश्नोत्तर आते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में मौखिक साधनों के रूप में प्रश्नोत्तर का ही प्रयोग होता था। गुरु और शिष्य प्रश्नोत्तर यानी कि जो क्वेश्चंस होते थे के द्वारा ही एक दूसरे के संपर्क में आते थे। आज भी भाषा की शिक्षा में प्रश्न महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रश्नों द्वारा ही अध्यापक विद्यार्थियों के संपर्क में आता है। सेलमैन के मतानुसार जो व्यक्ति ठीक ढंग से प्रश्न करना नहीं जानता है, वह कभी अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। रेमंड के विचार में प्रत्येक अध्यापक की यही सबसे अच्छी आकांक्षा रहती है कि प्रश्न करने की उत्तम शैली का विकास किया जाए। और एक शिक्षा शास्त्री का कथन है कि जो अध्यापक क्या, कैसे, क्यों, कब, कौन तथा कहाँ इन 6 सहयोगियों का उत्तम सहयोग प्राप्त करता है, वही अच्छा अध्यापक है। यहाँ पर हम देख लेंगे कैसे के क्या के प्रश्न हो सकते हैं। टेबल पर क्या रखा है, इस बैग में क्या रखा है, या इस गिलास में क्या है, और इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तुम्हारा क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं, आपकी माताजी का क्या नाम है। तो यहाँ क्या से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। कैसे, आप कैसे हैं, और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, बादल कैसे बनते हैं, गैसें कैसे बनती हैं, उसमें नाम लेकर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। क्यों, आप बाहर क्यों गए, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपका खेलने में मन क्यों लगता है, आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, आप अपना गृह कार्य पूर्ण करके कैसे क्यों नहीं लाए। तो इस प्रकार के प्रश्न क्यों से संबंधित हो सकते हैं। कब, इसमें पूछा जा सकता है कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, बाबर का जन्म कब हुआ, या फिर कहीं राम का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, कृष्ण का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, राजा राम मोहन राय का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, या इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कौन, आप कौन हैं, आपके साथ में जो बच्चा आया था वह कौन था, आप कौन सी पुस्तक पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप कौन से स्थान पर रहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। या और कहाँ, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, या फिर राम मंदिर कहाँ पर स्थित है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन 6 सहयोगियों जो बताए गए अभी, कैसे, क्यों, कब, कौन, कहाँ और क्या, इन 6 सहयोगियों का उत्तम सहयोग प्राप्त करता है, तभी प्रश्न किए जा सकते हैं, वही अच्छा अध्यापक होता है। इसी के साथ अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि अभी बताया गया था, दृश्य श्रव्य साधन, जिसमें दृश्य साधन आते हैं, श्रव्य साधन आते हैं और दृश्य श्रव्य साधन आते हैं। किसी पाठ विशेष को सरलता से स्पष्ट करने के या समझने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में जिन श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग होता है, वे श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं।
रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, मॉडल चित्र, चलचित्र, दूरदर्शन, प्रोजेक्टर, रेखा चित्र, चार्ट, मानचित्र, श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनेल बोर्ड, फिल्म पट्टी आदि भाषा शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख जो हैं दृश्य श्रव्य साधन हैं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों की आवश्यकता अब अध्यापक को शिक्षा कार्य में सहायता देने के लिए विज्ञान ने अनेक सहायक साधनों का को है उपलब्ध करा दिया है। इन सहायक साधनों में भी अब साधन प्रणालियाँ तथा उपकरण आ जाएंगे जिनकी सहायता से अध्यापक बालकों की नियत और जो है तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जगह आएगा नेत्र और कर्णेंद्रियों को प्रभावित करता है। तो जो नेत्र होते हैं उनको प्रभावित करते हैं ये शब्द दृश्य साधन, और कर्णेंद्रिय यानी कि कानों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज जो भिन्न भिन्न व्यक्ति एक दूसरे को परस्पर नहीं समझते हैं उनके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम तो वे एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि जो एक दूसरे की बात होती है उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बात कही तो उसको वे सुनना नहीं चाहेंगे, वो सोचेंगे कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कि ज़्यादा होशियार हैं, हम ज़्यादा जानकार हैं। द्वितीय, वक्ता द्वारा किए गए शब्दों का विभिन्न अर्थ लगाते हैं, यानी कि अन्य अर्थ लगा लेते हैं। शिक्षण में शब्द दृश्य उपकरणों का क्या महत्व है इसको हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि सहायक साधनों द्वारा हम प्रारंभ से ही बालकों को इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ठीक प्रकार से सुने और उसका ठीक ठीक अर्थ लगाएं। ऐसा होने पर वे ज्ञान को ठीक प्रकार से ग्रहण करेंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो सहायक साधन अध्यापक की इस बात में सहायता करते हैं, यानी कि वे एक दूसरे की बात को समझते हैं और वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों का ठीक अर्थ लगाते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सहायक साधन अध्यापक की इस बात में सहायता करते हैं कि वे अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सकें। अब हम इसी के साथ देखेंगे कि शिक्षण में शब्द दृश्य उपकरणों का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। संस्कृत शिक्षण में शब्द दृश्य उपकरणों के महत्व को विशेष रूप से स्थान मिलता है, यानी कि उसको कुछ बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। शब्द दृश्य उपकरणों के प्रयोग से छात्रों की दृश्य एवं श्रव्य इंद्रियां प्रशिक्षित होती हैं, यानी कि जो देखने की के लिए जो नेत्र हैं और सुनने के लिए जो कान हैं वो प्रशिक्षित होते हैं। यानी कि जब एक बार पढ़ाते हुए शिक्षक कोई भी सामग्री को दिखाता है तो वे नेत्रों से देखते हैं और आत्मसात कर लेते हैं कि वह वस्तु इस प्रकार की होती है। इसी प्रकार श्रवणेंद्रिय से यानी कि कानों से सुनते हैं और समझते हैं। अतः ये शिक्षण प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक आधार कहे जा सकते हैं। इन साधनों के प्रयोग से संस्कृत शिक्षण को आकर्षक बनाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होते हैं कि व्याख्यान लगातार शिक्षक दे रहा है तो छात्र कभी कभी जो है उससे सुनने से हट जाते हैं और अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जब चार्ट, मॉडल आदि उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और वे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न भी बीच में पूछते हैं। रोचक हो जाता है एवं प्रभावशाली शिक्षण कार्य बनाया जा सकता है। उसका प्रभाव बहुत समय तक रहता है। इनके प्रयोग से संस्कृत के दुर्बोध एवं नीरस पाठों के शिक्षण को रोचक एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। मान लीजिए कोई पाठ ऐसा है जो कि मान लीजिए वायुयान है, अब उससे संबंधित मॉडल दिखा दिया बच्चों को, वो इनका एक खिलौने का रूप भी ले लेता है और टीचर उसको दिखाते हुए उसको पढ़ाता है, तो ये इस प्रकार का शिक्षण जो है प्रभावशाली हो जाता है। ये छात्रों के ध्यान को पाठ में केंद्रित करने तथा विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जब कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है तो बालक पाठ में मन लगाते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, पाठ में रुचि उत्पन्न उनकी स्वतः हो जाती है और उसे अच्छी प्रकार से पाठ को आत्मसात कर लेते हैं। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि हम इस बारे में बता सकते हैं कि मान लीजिए
बच्चों को फलों के नाम पढ़ाए गए, पशुओं के नाम पढ़ाए गए अथवा किन्हीं देशों के नाम के बारे में बताया गया, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर चार्ट का माध्यम हो सकता है। मान लीजिए फलों के नाम हैं तो वास्तविक वस्तु फल भी दिखाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब केवल एक मौखिक भाषा में या व्याख्यान देकर फलों के बारे में बताया जाता है तो बालक नहीं इतना नहीं ज्ञान स्थायी होगा उसका, और जब फल दिखाकर और हाथ में उन्हें स्पर्श करा कर अगर उसका पाठ पढ़ाया जाएगा तो उनका ज्ञान जो है स्थायी हो जाएगा और उसको वे कभी नहीं भूलेंगे। ये साधन संस्कृत शिक्षण में भाषागत दोषों एवं भ्रम के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जैसा कि मैकक्लस्की ने लिखा है कि उचित प्रकार से प्रयोग किए जाने पर श्रव्यदृश्य साधन उन अनेक भ्रमों को उत्पन्न नहीं होने देते जो साहित्यिक भाषा के कारण उत्पन्न होते हैं। F.D. मैकक्लस्की ऑडियो विजुअल टीचिंग टेक्निक्स इनकी एक बुक है जिसमें इन्होंने ये लिखा है ऑडियो विजुअल टीचिंग टेक्निक्स, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट होने के कारण इस तरह से लिख गया है। ये साधन संस्कृत की उन कक्षाओं में कथाओं, सूचनाओं और दृश्यों को बालकों को पढ़ाने और समझाने में विशेष उपयोगी सिद्ध होते हैं जहाँ पर मौखिक साधन असफल रहते हैं। तो मौखिक साधन जहाँ पर असफल रहते हैं उनमें ये बहुत ही लाभदायक हैं। तो इसी के साथ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, शब्ददृश्य उपकरणों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें ऑडियो एड्स हो सकते हैं, वीडियो एड्स हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों एड्स हो सकते हैं। जैसे ऑडियो एड्स में हम जानते हैं सुनने के होते हैं केवल, जैसे मान लीजिए रेडियो। वीडियो एड्स में हम देखते हैं केवल दिखाई देता है, जैसे कोई भी चित्र आदि। ऑडियो विजुअल यानी कि जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, जैसे टेलीविज़न। तो इनकी विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।